हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 की फिजिक्स। क्लास 12 की फिजिक्स में इसके पहले लेक्चर्स में हमने सेक्शन ई के थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करा था। तो उसके बाद हमने क्या सॉल्व करेंगे आज, इन जो क्वेश्चंस 3 बचे थे इन तीनों क्वेश्चंस के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। इसके साथ ऑप्शन में एक थ्योरी वाला क्वेश्चन है जिसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फर्स्ट वाला या 7 वाला क्वेश्चन है, उसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि जो वर्क फंक्शन है किसी फोटोइलेक्ट्रिक सरफेस का वो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है एंड द रेडिएशन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी इज 3 × 10⁻15 हर्ट्ज इज इंसिडेंट ऑन इट। कैलकुलेट द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन। मतलब हमसे यहाँ पे क्या दे रहा है, वर्क फंक्शन फाई की वैल्यू कितनी दे रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी एफ की वैल्यू दे रहा है वो कितनी दे रहा है, 3 × 10⁻15 हर्ट्ज दे रहा है। हमसे निकालने को क्या कह रहा है, हमसे निकालने को वी मैक्स की वैल्यू कह रहा है। हम वी मैक्स जानते कितना होता है, √2k/m। तो सबसे पहले हमें के की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। के की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, के मैक्स की ये वी मैक्स निकालने के लिए कह रहा है तो के मैक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मींस ई को माइनस कराएंगे वर्क फंक्शन से, तो हमें क्या मिलेगा, के मैक्स यानी काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। तो ई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, HF - फाई निकालेंगे। तो प्लैंक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू कितनी होती है 6.63 × 10⁻34, और फ्रीक्वेंसी हमें कितनी दे रहा है 3 × 10⁻15 माइनस वर्क फंक्शन हमें कितना दे रहा है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किसमें चेंज करेंगे, जूल में, तो 1.6 × 10⁻19 से मल्टीप्लाई करा देंगे। फिर इसको सॉल्व करेंगे। जब यहाँ पे सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 3 3 9 3 6 18 8 कैरी 1 3 6 18 1 19, मतलब 1.989 × 10⁻18 आएगा। और यहाँ पे जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6.4 × 10⁻19। यहाँ पे सॉल्व करने के लिए हमें 10 की पावर सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ 19 से क्या करेंगे, 18 करेंगे तो एक पॉइंट को क्या करेंगे, लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे। तो जब लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे तो 1.989 × 10⁻18 माइनस का 0.64 × 10⁻18। 10 की पावर -18 क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन लेंगे, इन दोनों को माइनस कराएंगे तो 1.989 में से 0.640 को माइनस कराएंगे तो 043.1, मतलब 1.34 क्या 340 क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी निकल आएगी इंटू 10 की पावर 18। फिर इसके बाद हमें क्या देखना, वी मैक्स की वैल्यू निकालनी है। मैक्स तो आ गया, तो वी मैक्स निकालने के लिए वी मैक्स इक्वल में √2 × 1.34 × 10 की पावर -18 अपॉन में, और मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का 9.1 × 10 की पावर -31। इसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कुछ आएगी 1.72 × 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या आ जाएगी, वी मैक्स की वैल्यू, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद 8 वाले क्वेश्चन में कह रहा है, अ लैम्प इज 50 वोल्ट एंड 100 वाट is to be connected to AC main of 200 volt and 50 hertz. Calculate the capacity of the condenser in series of lamp। मतलब हमें लैम्प के लिए क्या कह रहा है कि 50 वाट एंड 100 वोल्ट का एक लैम्प है जो सीरीज में AC मेन से जुड़ा है। तो AC मेन्स में कितनी वैल्यू बता रहा है उसकी, 200 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज। ये किसके लिए हमें दे रहा है, लैम्प के लिए, और ये AC सप्लाई के लिए दे रहा है। तो इसमें हमसे क्या निकालना कह रहा है, कैपेसिटी ऑफ अ कंडेंसर निकालना, मीन्स C की वैल्यू का हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो हम जानते AC मेन सर्किट के लिए जो कैपेसिटेंस C की वैल्यू होती है उसे हम कैसे लिखते हैं, 1/2 पाई F × XC। और XC क्या होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है। तो XC की वैल्यू हमें यहाँ पे सबसे पहले फाइंड करनी पड़ेगी। तो XC की वैल्यू को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे Z निकालेंगे, मीन्स टोटल इम्पीडेंस निकालेंगे। तो टोटल इम्पीडेंस निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, करंट चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, करंट निकालेंगे। तो सबसे पहले करंट निकालेंगे लैम्प के लिए। अगर यहाँ से रेजिस्टेंस निकाले तो क्या आ जाएगा, V²/P फॉर्मूला होता है। तो इक्वल में क्या आएगा, V² मीन्स V कितना दे रहा है 100, तो 100 का स्क्वायर अपॉन में P कितना दे रहा है 50। जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 200 ओम। फिर यहाँ से करंट I निकालेंगे तो I इक्वल में क्या है, P/V, क्योंकि P इक्वल में क्या होता है V × I, तो P/V से ले सकते हैं। P कितना है 50 और V की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रहा है 100, 0 से कैंसिल, मतलब 0.5 एम्पियर का क्या होगा इसमें करंट होगा। तो टोटल इम्पीडेंस Z की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो Z इक्वल में क्या आ जाएगा, V मेन अपॉन में I। V मेन्स कितना दे रहा है हमें 200 अपॉन में करंट कितना आया 0.5, तो पॉइंट हटाएंगे 0, कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 400। तो Z मीन्स इम्पीडेंस की वैल्यू कितनी आ गई 400 ओम। इसके बाद हमें क्या निकालना है, XC की वैल्यू निकालना है। तो हम जानते हैं टोटल इम्पीडेंस के लिए फॉर्मूला और होता है जिसको हम लोग किससे लिखते हैं, Z² इक्वल में R² + XC²। तो Z की वैल्यू यहाँ पे निकाला है 400, तो 400 का स्क्वायर इक्वल में R हमने यहाँ से निकाला है कितना है 200, तो 200 का स्क्वायर प्लस XC की वैल्यू निकालनी, इन दोनों क्या कराना पड़ेगा, लेस 400 के स्क्वायर में से माइनस कराना पड़ेगा 200 का स्क्वायर इक्वल में XC² है, तो स्क्वायर हटाएंगे क्या आ जाएगा यहाँ पे रूट। तो XC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 346.2 समथिंग कुछ आएगी। फिर इस वैल्यू को हम वहाँ रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे तो 1/2 पाई
और फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कितनी दे रहा है, फ्रीक्वेंसी हमें यहाँ पे दे रहा है 50 हर्ट्ज और एक्सी की वैल्यू कितनी आई 346.4 समथिंग आएगी इसमें वैल्यू। जब इसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे आंसर आएगा 91.8 माइक्रो फैरेड। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन 9 है, इसमें कह रहा है इफ 0.3% बी द मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट मीन्स डेल्टा एम की वैल्यू हमें दे रहा है 0.3% में दे रहा है। इन अ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन देन हाउ मच एनर्जी विल बी रिलीज इन फ्यूजन ऑफ मास 1 kg। मीन्स हमसे कह रहा है कि मास कितना है 1 kg के लिए हमें निकालना है, यहाँ पे फ्यूजन में वैल्यू निकालनी है मास फॉर 1 kg, 1 kg के मास के लिए। तो हम जानते हैं E इक्वल में क्या होता है mc²। तो E इक्वल में m कितना है यहाँ पे 1 kg तो 1 और c कितना है 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 9 × 10⁻16 जूल। इक्वल में 9 × 10⁻16 जूल आ जाएगा यहाँ पे। अब इसमें हमसे क्या कह रहा है मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट कितना दे रहा है हमें 0.3%। जब हम परसेंटेज हटाते हैं तो किससे डिवाइड करते हैं 100 से, तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो एक और जीरो आ जाएगा। तो नॉर्मली इसको हम लोग 0.003 लिख सकते हैं मास डिफेक्ट को। ई इक्वल में क्या आएगा डेल्टा एम c²। तो डेल्टा एम की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0.003 और c² हमने कितना निकाला था 9 × 10⁻16 जूल। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा 2.7 × 10⁻14 जूल। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। होप आपको ये तीनों न्यूमेरिकल समझ में आ गए होंगे। अगर इन तीनों न्यूमेरिकल में से किसी भी न्यूमेरिकल में आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जब ये मॉडल पेपर खत्म हो जाएगा तो इसके बाद आपको कौन सा मॉडल पेपर चाहिए वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको मैथ्स का क्लास 12 मैथ्स का भी मॉडल पेपर चाहिए तो आप बता सकते हैं, उसकी वीडियो भी मैं जरूर लाऊंगी। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। इफ यू लाइक देन प्लीज सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।